Welcome students of class 7. Let us start with subject science. Chapter 10. Your chapter 10 is respiration in organism. ठीक है. Respiration means श्वसन, organism means जीवधारी, कोई भी जीव कैसे रिस्पायर करता है, कैसे श्वसन करता है. ठीक है, सांस कैसे लेता है, अपना जो ऑक्सीजन है वो कैसे लेता है. तो इसमें एक यहाँ पे स्टोरी दिया हुआ है. बूझो और पहेली जो है अपने घर पे रहते हैं. उनके ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग फ्रॉम द टाउन आफ्टर ए ईयर. ठीक है, उनको घर मतलब ग्रैंड पेरेंट जो है उनके घर पर आने वाले होते हैं. ही वॉज ए रियल हरी, और बहुत ही वो ईगरनेस होता है, उसकी इच्छा रहती है कि हम जाएं बस स्टॉप पे रिसीव करें. तो ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप. वो बहुत तेजी से दौड़ के जाता है और कुछ ही मिनट में वो पहुंच जाता है. रेपिटेडली ही वॉज ब्रीथिंग रेपिटेडली. सांस वो बहुत तेजी से वो लेने लगता है. ठीक है, तो जब भी आप दौड़ते हैं तो आपकी जो रिस्पायरेशन है वो तेज हो जाती है, सांसें आप जल्दी जल्दी लेने लगते हैं. तो हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीदिंग फास्ट. क्यों इतनी तेजी से. तो टोल्ड हर द केम रनिंग अवे. बताया कि मैं दौड़ते हुए आ रहा हूँ. ठीक है ना, बूझो बताया. बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड. लेकिन क्वेश्चन उसको दिमाग में हो रहा है कि मैं सांस क्यों तेजी से ले रहा हूँ. ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्ट. वो वंडर होता है, चौंकता है कि जब तेज दौड़ते हैं तो सांस क्यों जल्दी जल्दी लेते हैं. द आंसर टू बूझो's क्वेश्चन लाइज अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ. हम ब्रीथ क्यों लेते हैं, हम सांस क्यों लेते हैं, ये भी क्वेश्चन दिमाग में आता है उसके. ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन. ब्रीथिंग एक जो है रिस्पायरेशन का पार्ट है. तो अब हम टॉपिक देखते हैं, वाई डू वी रिस्पायर. हम रिस्पायर क्यों करते हैं. ठीक है ना, रिस्पायरेशन प्रोसेस हमारे अंदर क्यों होती है. देखिए, इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोप कॉल्ड सेल. आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल्स से बना होता है. सेल्स मीन कोशिकाएं. अ सेल इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. सेल जो कोशिका होती है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है. ठीक है, स्ट्रक्चरल, और स्ट्रक्चरल में भी सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल में भी सबसे स्मॉलेस्ट. ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन. और सभी सेल्स में जितनी भी कोशिकाएं हैं सब में फंक्शन होते रहते हैं. कौन कौन से फंक्शन. न्यूट्रिशन के फंक्शन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन. ठीक, स्मॉलेस्ट है सेल लेकिन ये फंक्शन सारे उसमें होते हैं. ठीक है ना, उसी में होते हैं. न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन भी सेल में ही होता है. टू परफॉर्म दीज फंक्शन, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल्स नीड्स टू एनर्जी. सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी ये सारे फंक्शन हो पाएंगे. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, जबकि हम अगर खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, वी रिक्वायर्ड एनर्जी. ठीक है ना, सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए तभी नींद आएगी. बट वेयर डज दिस और एनर्जी कम फ्रॉम. ये एनर्जी आएगा कहाँ से. कैन यू से वाई योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. क्या आपको महसूस किया है कि पेरेंट्स आपको खाने के लिए कहते हैं. ठीक है ना, मतलब खाना खा लिया, ये चीज़. तो द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी. क्यों कहते हैं पेरेंट्स आपके कि आप टाइम पे अपना भोजन कर लीजिए. बिकॉज फूड में एनर्जी होता है. ठीक है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जो कि रिलीज होता है आफ्टर रिस्पायरेशन. ठीक है ना, रिस्पायरेशन की क्रिया में एनर्जी रिलीज होती है. ओके, नाउ Therefore, all living organisms respire to get energy from food. इसलिए all living organism
सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं फूड से एनर्जी प्राप्त करने के लिए। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के समय, वी ब्रीथ इन एयर, हम हवा में ब्रीथ करते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि एयर में ऑक्सीजन होता है। वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एयर हम बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, जो एयर हम लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन, लंग्स हमारा ऑक्सीजन ले लेता है और बाकी एयर बाहर कर देते हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। द एयर वी ब्रीथ इन इट्स transported to all part of body and ultimately to each cell। ठीक है ना। अब जो एयर हम ब्रीथ किए रहते हैं उससे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ऑक्सीजन पूरे सेल्स तक पहुंच जाता है थ्रू ब्लड। ठीक है ना, पूरे सेल्स, बॉडी की जितने भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, सब में पहुंच जाता है। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। ऑक्सीजन इन देयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ऑक्सीजन क्या करता है, सेल्स में जाके फूड का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है जिससे कि एनर्जी बने। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, ठीक है ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, सेल में फूड के ब्रेक डाउन की क्रिया को हम कहते हैं रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। फिर से देखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, ठीक है ना, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, सेल में जो फूड का ब्रेक डाउन होता है विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी, जहां पर एनर्जी रिलीज भी होती है, इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन, उसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सेलुलर रिस्पायरेशन जो है टेक्स प्लेस कहाँ होता है, ये सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के सेल्स में। ठीक है ना, जो रिस्पायरेशन सेल के अंदर होता है उसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। इन द सेल, सेल के अंदर द फूड ग्लूकोज, फूड क्या होता है, आफ्टर डाइजेशन ग्लूकोज होता है वो, ठीक है ना, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सेल के अंदर जो ग्लूकोज जाता है तो वो ब्रोकन, ठीक है ना, टूटता है। ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है टुकड़ों में, किसमें, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है और वाटर अलग होता है। यूजिंग ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसको कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीशोषण, एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, फूड जो है बिना ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी वो फूड का ब्रेक डाउन होता है, जिसको कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है ना, तो बिना ऑक्सीजन के एनएरोबिक रिस्पायरेशन और ऑक्सीजन के साथ में होता है तो एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन का हिंदी नाम क्या है, अनाक्सीशोषण। ठीक है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, अनाक्सीशोषण। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, और यहाँ फूड मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये आपने देखा, इसका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर और एनर्जी। ठीक है ना, ग्लूकोज टूट रहा है किसमें किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनर्जी में। ठीक, एंड यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच ए ईस्ट, जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट है, कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो बिना एयर के सर्वाइव करता जाता है, तो दे आर कॉल्ड एनेरोब्स, उनको एनेरोब्स करते हैं, और उनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज, ठीक है, ब्रेक्स इनटू, किसमें देखिए ग्लूकोज टूटता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस मतलब बिना ऑक्सीजन के एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जहाँ नहीं है तो वहाँ पे एल्कोहल बनता है
और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनता है। ठीक है, तो ये आपने देखा आज एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टडी एट होम and complete your exercises. Okay, thanks for watch the video.